जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यह प्रतीक था कमल और रोटी। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कमल और रोटी। और आप लोगों को सही आंसर एक भी क्वेश्चन का पता होगा पहले से, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी कांस्टेबल किस ग्रुप की पोस्ट है। जो एसएससी कांस्टेबल है, जो जीडी कांस्टेबल है, कौन से ग्रुप की पोस्ट है दोस्तों। तो हो जाएगा ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ग्रुप सी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहते हैं। आज़ादी की जो पहली लड़ाई कहा जाता है किसे कहते हैं दोस्तों। ये कहते हैं सन 1857 की क्रांति को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1857 की क्रांति को दोस्तों आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो हो जाएगा मणिकर्णिका। ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले भी आप लोगों को मैं यहाँ पे बताया हूँ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दिया था दोस्तों किसने दिया था। यह दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है। जो गांधी जी की जो समाधि स्थल है दोस्तों यह कहलाता है राजघाट। ऑप्शन यहाँ पे ये राजघाट जो कि गांधी जी की समाधि स्थल कहलाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है। कौन सा रूप में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अहिंसा दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काला कानून दोस्तों कौन से कानून को कहा था गांधी जी। तो यह कहते हैं रोलेट एक्ट कानून को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रोलेट एक्ट कानून। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। द वर्ड्स ऑफ गांधी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे। तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए दोस्तों। तो यह गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए दोस्तों लंदन गए थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो पुस्तक के लेखक है यह लुई फिशर है। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। किस आंदोलन के साथ दोस्तों। यह किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, चंपारण आंदोलन के साथ। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे। कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो यह बेलगाम अधिवेशन में चुने गए थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन तो, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। गांधी जी ने जो करो या मरो का जो नारा दिया था यह दिया था 8 अगस्त 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 8 अगस्त 1942 में जो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी डंडी मार्च को शुरू किया था। किस वर्ष शुरू किया था दोस्तों। तो यह किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी इस जगह 30 जनवरी 1948 में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 30 जनवरी 1948 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था। कौन सा पत्र इन ऑप्शन में से। तो हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी, यानी नवजीवन भी है और हरिजन भी है और ये यंग इंडिया भी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था। पहला सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में तो महात्मा गांधी जी कब किया था। तो यह किया था 1906 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1906 में किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बिंग्स गांधी पुस्तक को किसने लिखा। जो बिंग्स गांधी पुस्तक को लिखा उसको किसने लिखा। तो यह लिखा पारो आनंद ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पारो आनंद। ध्यान रखिएगा आप लोग, बिंग्स गांधी पुस्तक को लिखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। जो गांधी जी प्रभावित थे दोस्तों किसकी रचनाओं से। तो यह लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि दिया था किसने दिया था दोस्तों। तो यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपति किसने कहा था? राष्ट्रपिता, दोस्तों राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? तो यह क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1904 करेक्ट आंसर होगा, 2 अक्टूबर 1904। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे दोस्तों, कब लौटे थे? यह लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 1915 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था गांधी जी, कब लिए थे? तो ये लिए थे 1931 में। ध्यान रखिएगा, 1931 में लिए थे। ऑप्शन भी हो जाएगा 1931। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? गांधी जी के जो पिता का नाम था दोस्तों क्या था? तो जगह करमचंद गांधी थे। ऑप्शन यहाँ पे डी, करमचंद गांधी करेक्ट आंसर होगा, गांधी जी के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किया था, कब किया था? यह किया था 1917 में। नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1917 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब हुआ था? जो ऑल इंडिया हरिजन समाज की जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1932 में। ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1932 में ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? जो वकालत की जो पढ़ाई करने लंदन गए थे, कहाँ गए, कब गए थे दोस्तों? तो ये गए थे 1888 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, 1888 में गए थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे, कौन गए थे? तो यह गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया? तो 2 फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया है? तो अहिंसा और सत्य का वर्णन किया है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, अहिंसा और सत्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, कितने वर्ष रहे थे? तो यह रहे थे 21 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, 21 वर्ष रहे थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सत्याग्रह शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया था, किसने किया था? तो यह किया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी, महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। गांधी जी खाकी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खाकी को प्रतीक मानते थे, यह मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ अफ्रीकी प्रशासक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो महात्मा गांधी के साथ अफ्रीकी प्रशासक थे, लुई फिशर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, लुई फिशर। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? कौन से रूप में मनाया जाता है? तो हो जाएगा ए और बी, दोनों रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती के रूप में और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस अमेरिकन गांधी का, किसे दोस्तों अमेरिकन गांधी कहा जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग को दोस्तों अमेरिकन गांधी कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी के जो बचपन का नाम था दोस्तों क्या था? यह था मनु मुनिया। ऑप्शन यहाँ पे सी, मनु मुनिया करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? किस स्थान पर किया था दोस्तों? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अहमदाबाद में किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी, अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? किस आंदोलन में दोस्तों? यह मिल मजदूर हड़ताल में। ध्यान रखिएगा, मिल मजदूर हड़ताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी जी ने पहला जनभाषण दोस्तों कहाँ पर दिया था? तो यह दिया था चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे डी, चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। महात्मा गांधी को अर्धनंगर फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को जो अर्धनंगन फकीर कहा था, किसने कहा था? तो यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी किस धर्म के थे? महात्मा गांधी जो धर्म के थे, कौन से धर्म के थे? तो यह थे हिंदू धर्म के। ऑप्शन यहाँ पे ये हिंदू धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? जो नेहरू ट्रॉफी है दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल के खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है दोस्तों, क्या दीजिएगा? निर्बाध ट्यूब उपलब्ध नहीं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, निर्बाध ट्यूब। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था, यह बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किया? दोस्तों 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किया किसने दोस्तों? तो हो जाएगा बोला चौधरी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, बोला चौधरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो खालसा पंथ की स्थापना किया गया था, कब किया गया था? तो यह किया गया था 1699 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1699 में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है दोस्तों किससे? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध हो जाएगा कोयला क्षेत्रों से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, कोयला क्षेत्रों से रानीगंज का संबंध है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमा दोस्तों चीन से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे डी, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के बाद दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो हो जाएगा 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन यहाँ पे ये 10 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, कौन सा है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, असम में है। कहाँ पर यहाँ पे पूछा जा रहा है, कहाँ पर है, कौन है, कहाँ पर दोस्तों? तो यह असम में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? जो गायत्री मंत्र लिया गया है, यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे ये ऋग्वेद करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी लिखी जाती है कौन सी लिपि में? यह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पे सी देवनागरी लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हिंदी लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित? जो भारतीय खनन विद्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह धनबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे भी धनबाद करेक्ट आंसर होगा, भारतीय खनन विद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे डी, कोलकाता, जहाँ पर दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन बार बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में? सबसे ज़्यादा जो डाकघर है दोस्तों कौन से देश में है? तो ये भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा डाकघर है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ये हो जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का जो एसटीडी कोड है दोस्तों ये हो जाएगा 022। ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ दोस्तों कब हुआ? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ तो हो जाएगा 1800 से 80 से, यानी 1880 से हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1880 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? जो भारत में जो डाक टिकट जारी किया गया था, कब किया गया था? तो यह किया गया था 1854 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1854 करेक्ट आंसर होगा, डाक टिकट जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा एयर इंडिया, जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 7 है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 6 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। भारतीय लोक नृत्य ऑप्शन में से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो कथकली जो कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है। बाकी यहाँ पे झूमर है, डांडिया है, गरबा भी भारतीय लोक नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? पहली बार जो सफ़ेद बाघ देखा गया था भारत में, यह देखा गया था रेवा में। ऑप्शन यहाँ पे भी रेवा करेक्ट आंसर होगा, पहली बार सफ़ेद बाघ देखा गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे? मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है दोस्तों किससे है? तो जगह टीकाकरण से। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछे भी जाते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था कौन सा दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, यह था लोथल। ऑप्शन यहाँ पे भी लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जनपद में जो जाति प्रथा आधारित थी दोस्तों किस पर दोस्तों? तो हो जाएगा जन्म पर आधारित थी। ऑप्शन यहाँ पे भी जन्म पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? महाजनपद के जो गांव का प्रधान होता था यह कहलाता था ग्राम प्रमुख। ऑप्शन यहाँ पे सी ग्राम प्रमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? कितना प्रतिशत दोस्तों? यह दिखता है 14% बड़ा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 14%। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो यह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा
शाहजहां। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी? जो दिल्ली बसा हुआ है तो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे बी, यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप बार बार पूछे भी जाते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ? दिल्ली का जो पहला अखबार प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था 1836 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1836 में पहला अखबार जो कि प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, देश में दिल्ली हरियाली के मामले पर कौन से स्थान पर? हो जाएगा चौथा स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा चौथा स्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। यहाँ पे 27 लिखा हुआ, लेकिन 26 में हुआ था। ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल 1526 इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन का नाम था दोस्तों क्या था? तो हो जाएगा अलू गुर ससब था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अलू गुर ससब। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? किसने दोस्तों? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़ा का जो निर्माण करवाया था, यह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जो रजिया सुल्तान थी किसकी पुत्री थी? तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? यानी नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी बना था, बलबन बना था। ऑप्शन यहाँ पे सी, बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? जो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था दोस्तों, यह था बहादुर शाह। ऑप्शन यहाँ पे ये बहादुर शाह करेक्ट आंसर होगा, जो कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? भारत में जो सबसे पहले आक्रमण किया था, किसने किया था? यह किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, अरब मुस्लिम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अरब मुस्लिम। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत? तो जाएगा 10 मई 1857 में दोस्तों शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 10 मई 1857। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, SSC GD कांस्टेबल की बेसिक पे लगभग कितनी होती है? जो बेसिक पे होती है SSC GD कांस्टेबल की कितनी होती है? जो जगह 21,700 होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 21,700। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों, ये कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, SSC GD में ट्रेनिंग अवधि कितनी होगी? ट्रेनिंग का जो समय होता है दोस्तों कितना होता है SSC GD में? होता है 6 से लेकर 12 महीने का होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 6 to 12 मंथ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? जो ज़्यादातर जो संख्या में भाग लिया था सिपाहियों ने, कहाँ से लिया था? यह लिया था अवध से। ऑप्शन यहाँ पे डी, अवध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह का भारत कहाँ से आरंभ हुआ? जो 1857 का विद्रोह भारत में आरंभ हुआ दोस्तों, ये कहाँ से आरंभ हुआ था? हुआ था मेरठ से। ध्यान रखिएगा, यूपी के मेरठ से आरंभ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने? जो बिहार में जो नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, किसने किया था? तो यह किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? इन जो पे टॉप लिखा हुआ, लेकिन तात्या टोपे होगा दोस्तों। तात्या टोपे का जो असली नाम था दोस्तों क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया? जो संपूर्ण नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो यह किया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो कि संपूर्ण नेतृत्व किया था सन 1857 की क्रांति का।
अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई जो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था, जो अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किससे करना पड़ा था, तो ये जाएगा यहाँ पे हीरोज से करना पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पे भी हीरोज करेक्ट आंसर होगा, जो कि अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1857 के स्वतंत्र संग्राम का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मुख्य कारण क्या था 1857 की क्रांति का, तो यह था, ध्यान रखिएगा, चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग करना, यह मुख्य कारण था। ऑप्शन यहाँ पे ये होगा चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी कब दी गई थी, तो यह दिया गया है दोस्तों 8 अप्रैल 1857 में। नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, 8 अप्रैल 1857। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1857 के विद्रोह की दोस्तों शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। जो सन 1857 की जो विद्रोह की शक्ति का जो महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों क्या था, इन तत्व था दोस्तों क्या था, तो जगह हिंदू मुस्लिम एकता, नहीं उस समय दोनों एक थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों एक थे, इसलिए दोस्तों कारण था विद्रोह का शक्ति का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में दोस्तों चर्बी भरे कारतूसों को कब शामिल किया। दोस्तों यहाँ पे सेवा लिखा हुआ है लेकिन ये सेना होगा दोस्तों, सेना में दोस्तों चर्बी भरे कारतूसों को कब शामिल किया दोस्तों, तो ये जाएगा जनवरी 1857 में शामिल किया। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जनवरी 1857। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। जो 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन था दोस्तों कौन था, यह था मौलवी अब्दुल्ला शाह था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि कट्टर दुश्मन था किसका, तो अंग्रेजों का। अगला क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसे सन 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। दोस्तों यह कौन थे आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को दोस्तों स्वतंत्र की पहली लड़ाई कहा था, तो यह कहा था S.N. सेन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा S.N. सेन, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था। जो रानी लक्ष्मीबाई जो सैनिकों का नेतृत्व किया था दोस्तों कहाँ से किया था, यह किया था झांसी से। ऑप्शन यहाँ पे सी झांसी का एक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 में दोस्तों किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था। दिल्ली से दोस्तों सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था, यह किया था बख्त खां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बख्त खां, जो कि दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर साबनी का नेतृत्व किसने किया। जो बैरकपुर साबनी का जो नेतृत्व किया था दोस्तों किसने किया था, यह किया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन यहाँ पे भी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने सन 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ खाई थी। जो 1857 में जो पहली गोली खाई थी मंगल पांडे ने कहाँ पर खाई थी, तो यह खाई थी दोस्तों बैरकपुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बैरकपुर, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 में इलाहाबाद से दोस्तों सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। जो सन 1857 की क्रांति में दोस्तों यानी संग्राम में इलाहाबाद से दोस्तों सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था मौलवी लियाकत अली ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मौलवी लियाकत अली, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है। जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है दोस्तों कहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका ग्वालियर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी ग्वालियर करेक्ट आंसर होगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। जो 1857 की जो क्रांति है यह मुख्य रूप से असफल रहा, क्यों रहा दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी, दोनों कारणों से, ध्यान रखिएगा, सामान्य योजना के कारण भी असफल रहा और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण भी दोस्तों असफल रहा, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के दोस्तों नौ गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया। जो भारतीय फौज के नौ गठन के लिए दोस्तों कौन सा आयोग बनाया गया, यह बनाया गया पील आयोग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा पील आयोग, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर दोस्तों सैनिकों का नेतृत्व किया था। किस शहर से दोस्तों सैनिकों का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने, तो यह किया था कानपुर से। ऑप्शन यहाँ पे भी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सन 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कौन से हिस्से में हुआ था 1857 का विद्रोह, तो ये हुआ था ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र में भी हुआ था और ऑप्शन बी मध्य क्षेत्र में भी हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी ए भी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह में दोस्तों किस नेता का नाम ढूंढू पंत था? 1857 के विद्रोह में दोस्तों किस नेता का नाम ढूंढू पंत था? तो हो जाएगा नाना साहब का नाम था दोस्तों ढूंढू पंत। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नाना साहब का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसके द्वारा हड़प की नीति को अपनाया गया? जो हड़प की नीति दोस्तों अपनाया गया किसके द्वारा? अपनाया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा, हड़प की नीति को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? जो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी ये हुआ था बैरकपुर साबनी में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बैरकपुर साबनी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था दोस्तों क्या था? यह था मणिकर्णिका। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मणिकर्णिका। ध्यान रखिएगा आप लोग, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय सिपाही कौन थे जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था? किसने दोस्तों चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना किया था? ये किया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन यहाँ पे भी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर कौन थे? जो बहादुर शाह जफर दोस्तों ये कौन थे? जी हाँ, अंतिम मुगल शासक थे। ऑप्शन यहाँ पे सी अंतिम मुगल शासक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहादुर शाह जफर थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो कानपुर विद्रोह का जो नेतृत्व किया था यह किया था नाना साहब ने। ऑप्शन यहाँ पे सी नाना साहब, जो कि कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता जो 1857 के जो बरेली विद्रोह के नेता थे दोस्तों कौन थे? यह थे खान बहादुर खान थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा खान बहादुर खान। जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ विद्रोह का जो नेतृत्व किया है दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था, ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी की सजा किससे दी गई थी? ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो फांसी की सजा दी गई थी 1857 की क्रांति में दोस्तों किसे ये दिया गया था? मंगल पांडे को। ऑप्शन यहाँ पे भी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर साबनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? बैरकपुर साबनी में किसने दोस्तों विद्रोह की कमान संभाली थी? ये संभाली थी मंगल पांडे ने। ऑप्शन यहाँ पे भी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम के लिए। किसने शुरू किया था 1857 के विद्रोह को? तो ये किया था सिपाहियों ने शुरू। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सिपाहियों ने। ध्यान रखिएगा, शुरू किया था विद्रोह को। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किस मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दी दोस्तों? किसे दोस्तों? ये हो जाएगा टट्टिया तोपे ने। ऑप्शन यहाँ पे भी टट्टिया तोपे को। ध्यान रखिएगा, फांसी दे दी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने दोस्तों इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्य बनाया था 1857 के विद्रोह के दौरान दोस्तों? यह बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था 1857 के विद्रोह में? तो यह दिया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मंगल पांडे ने। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो कौन से उर्दू कवि ने दोस्तों 1857 के विद्रोह को देखा? तो यह देखा मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन यहाँ पे भी मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? जो बरेली विद्रोह का नेता है दोस्तों खान बहादुर था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा खान बहादुर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब किसके किसके बीच में हुई? तो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था? किस मंदिर को लूटा था दोस्तों? मोहम्मद गजनी ने यह लूटा था सोमनाथ मंदिर को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तराइल की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये तराइल का जो पहला लड़ाई हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 1191 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1191 में। अगला क्वेश्चन है, तराइल की दूसरी युद्ध का विजय कौन? दूसरी युद्ध में जो विजय हुआ था दोस्तों तराइल में दोस्तों कौन हुआ था? तो हुआ था मोहम्मद गौरी हुआ था विजय। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया? ये प्रसिद्ध जो फारसी त्यौहार का जो प्रवर्तन किया दोस्तों किसने किया? तो यह किया दोस्तों बलबन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था यह किसका सेनापति था? किसका दोस्तों सेनापति था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्य शासन हासिल करने के लिए दोस्तों अपने ससुर की हत्या कर दी? दोस्तों किस खिलजी ने यह किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? यात्री इब्न बतूता। तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखना आप लोग, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था यह किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या है? जो सूफी परंपरा में जो पीर का आशय है दोस्तों क्या है, अर्थ दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा सूफियों का गुरु है। ऑप्शन यहाँ पे ये सूफियों का गुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह? जो अजमेर में तो दोस्तों किस सूफी फकीर की दरगाह है दोस्तों? तो हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा की लड़ाई 1565 में किसके बीच हुआ था? जो तालीकोटा की लड़ाई हुआ था यह कब हुआ था? ये हुआ था 1565 में, और यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के जो पुराने किले का निर्माण करवाया था किसने दोस्तों? तो यह कराया था हुमायूं ने। ऑप्शन यहाँ पे ए हुमायूं करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुराने किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? अकबर ने जो पंचमहल का निर्माण दोस्तों कहाँ पर किया था? यह किया था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन यहाँ पे भी फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर होगा, पंचमहल का निर्माण किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? किसके शासनकाल में थे दोस्तों? ये थे अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल करेक्ट आंसर होंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के जो गुरु थे दोस्तों कौन थे? ये थे रामदास। ऑप्शन यहाँ पे भी रामदास जो कि शिवाजी के गुरु थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? मुगल शासक की जो राज्य भाषा थी दोस्तों क्या थी? तो फारसी थी। ऑप्शन यहाँ पे फारसी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? फिर शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था यह कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर के आरंभिक दिनों के उनके रक्षक कौन थे? जो उनके संरक्षक थे दोस्तों कौन थे आरंभिक दिनों में दोस्तों? तो हो जाएगा बैरम खां थे। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा बैरम खां, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? प्रसिद्ध संगीतकार जो तानसेन का मूल नाम था दोस्तों यह था रामतनु पांडे थे। ऑप्शन यहाँ पे सी रामतनु पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, रामायण का जो अनुवाद किया था फारसी में किसने किया था? तो यह किया था बदायूनी ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा बदायूनी, ध्यान रखिएगा, रामायण का अनुवाद किया था फारसी में। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में था? बाबर और कौन से राजा के बीच में हुआ था? तो जगह बाबर और राणा संघा के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राणा संघा, ध्यान रखिएगा, बाबर और राणा संघा के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की जो मृत्यु कब नहीं, कहाँ पर हुआ था बाबर की मृत्यु? ये हुआ था आगरा में। ऑप्शन यहाँ पे भी आगरा करेक्ट आंसर होगा, बाबर की मृत्यु हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? किस संधि के द्वारा दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे पुरंदर की संधि के द्वारा। ऑप्शन भी हो जाएगा पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था? कौन से मंदिर को दोस्तों मोहम्मद गजनी ने लूटा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।